बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। मेरा नाम है राहुल पटेल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे क्लास 10 फिजिक्स के सभी चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, है ना। बारी बारी से हम लोग सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो बच्चों, आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रे डायग्राम, मतलब इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था कनकेव मिरर के लिए और कन्वेक्स मिरर के लिए, दोनों के लिए हम लोगों ने पढ़ा था और उसका रे डायग्राम देखा था। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल करने के लिए उससे पहले आपको जानना पड़ेगा साइन कन्वेंशन। क्या बच्चों? साइन कन्वेंशन। तो आज का हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि क्या होता है साइन कन्वेंशन। तो बच्चों, हम लोग साइन कन्वेंशन यूज क्यों करते हैं, सबसे पहला काम तो हम लोग ये जाने। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा वहां पे जब कनकेव मिरर के सामने जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे, उसका जो इमेज बन रहा था वो अलग अलग पोजीशन पे बन रहा था। कई बार प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इमेज बन गया था, कई बार जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है इमेज, कई बार जो इमेज है मिरर के सामने बन रहा है, कई बार इमेज जो है मिरर के पीछे बन रहा है। तो अपन को कैसे पता चलेगा न्यूमेरिकल में सॉल्व करोगे क्वेश्चन आप, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है या कनकेव मिरर के सामने है या मिरर के सामने है, कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, या मिरर के पीछे है। तो वो कैसे पता चलेगा? तो हम लोग करते क्या है, मिरर के सामने वाले को अगर हम प्लस माने तो मिरर के पीछे वाले को अपन को मानना पड़ेगा माइनस। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को प्लस तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे को माइनस मानना पड़ेगा। तो इस बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं साइन कन्वेंशन है क्या। तो यहाँ पे इससे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मान लेते हैं कनकेव मिरर है। ठीक है, हम दोनों मिरर ले चल रहे हैं। ये रहा आपका कनकेव मिरर, ये मिरर का पोल हो गया, इधर कहीं मान लेते हैं फोकस, और इसके डबल डिस्टेंस पे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, यहां पे मैं मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ओ से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। इसका इमेज हम लोगों ने रे डायग्राम से पढ़ा था, याद होगा जिसको तो याद होगा। ठीक है, यहां पे बन रहा था ऐसा। ठीक है, अब हम लोग देखो यहां से पोल से जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको फोकस तक का, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, है ना। सबसे पहला आपका इसमें है ही यही कि जितने भी डिस्टेंस हमको मेजर करने हैं वो कहां से मेजर करने हैं, पोल ऑफ द मिरर, है ना। जितने भी आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और फिर फोकल लेंथ, ये सभी कहां से मेजर करने हैं, पोल ऑफ द मिरर। अगर क्वेश्चन में वो पोल से नहीं दिया है तो आपको देखना पड़ेगा कि पोल से कितना होगा डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ठीक है, जिसको नहीं पता है तो अपन जान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो किससे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, u से। ठीक है, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करने वाले अपन, v से। ठीक है, इसके बाद यहां पे हम लोग जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आप दोनों बोल सकते हो। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है उसको ho से दिखा रहे हैं। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हम लोग जो दिखा रहे हैं hi से दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इतने ही क्वांटिटी हैं, u, v, f, hi, ho, इन्हीं सभी चीजों का हमको देखना रहता है साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला आपका साइन कन्वेंशन तो यही बोल रहा है कि सभी डिस्टेंस को कहां से मेजर करना है आपको, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि द इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना बच्चों। हमको हमेशा जो है इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है मैं नीचे दिखा दे रहा हूं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, किधर जा रही है रे। ठीक है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। ठीक है, ये किधर है, लेफ्ट से, इधर लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग बच्चे ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां लिए हैं, मिरर के लेफ्ट में लिए हैं। देखिए ना, आप यहाँ पे अगर मान लो अपने आप को पोल ऑफ द मिरर पे, तो ये आपके क्या होगा, लेफ्ट में होगा। और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो वो जो रे होगा वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, क्योंकि सभी रे हमको कहां से लेना निकलता है, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो कहां से लेना रहेगा, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ रे प्रोपोगेशन। ठीक है, दूसरा आपका इसमें देखिए बोल क्या रहा है कि द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ
इंसिडेंट रे आर टेकन टू बी पॉजिटिव। मतलब ये बोल रहा है कि अगर जो भी डिस्टेंस है ना, जो भी डिस्टेंस हम मिरर से जो है रे डायरेक्शन के प्रोपोगेशन में लेंगे उसको हमको क्या लेना रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, रे डायरेक्शन के अलोंग अगर लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा आप देखोगे यहाँ पे है कि द डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपन लिए तो उसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। अब हम यहाँ पे लेके देख लेते हैं। जैसे हम लोग को मेजर करना है फोकल लेंथ इसका देखना हो, ठीक है, कि इसके फोकल लेंथ का क्या साइन होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो आप देखो सबसे पहले आपको कहां पे जाना है, पोल पे, है ना, पहला आपका पॉइंट वही है। अब पोल से आप किधर जाओगे, फोकल लेंथ आपको देखना है, तो पोल से आप किधर आए, लेफ्ट की तरफ आए, है ना, और आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, राइट के तरफ है। रे का डायरेक्शन प्रोपोगेशन का राइट के तरफ, और आप आ किधर रहे हो फोकल लेंथ मेजर करने के लिए, लेफ्ट के तरफ। तो क्या होगा आप साइन कन्वेंशन, बहुत सही, माइनस। ठीक है, सही सोच रहे हो आप लोग। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होने वाला है, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो आप फिर से देखो बच्चों, हमेशा आपका रे तो हमेशा किधर जाएगा, राइट के तरफ। ठीक है, तो राइट के तरफ, पोल से राइट के तरफ वाली चीजें पॉजिटिव होंगी, पोल से लेफ्ट की तरफ चीजें वाली नेगेटिव। ठीक है, तो आप कहां आओगे, फिर से आप पोल से किधर आ रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना, तो आप ऑब्जेक्ट के पास आए, लेफ्ट में आए, इसका मतलब फिर से आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव। और एक मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखे हो तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। ये तो आप याद कर लो। ठीक है, क्या आप ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको लेफ्ट में लेना है, और फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है, अगर कोई चाहे तो इसका उल्टा भी कर सकता है, लेकिन फिर उसको हर एक चीज सब फिर उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं, ये कन्वेंशन है, आप सभी लोग यही कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, आप भी वही करो, नहीं फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, आंसर हमेशा सही आने वाला है। ठीक है, तो आप करके चेक कर सकते हो। ओके, इसके बाद हमको देखना है इमेज का, इमेज ये है ना आपका, यहाँ पे आई फॉर इमेज। तो अब हमको इमेज का डिस्टेंस देखना है, फिर से पोल से किधर आना पड़ेगा, पोल से लेफ्ट के तरफ ही आए, और मैंने क्या बोला, पोल से लेफ्ट के तरफ आना मतलब कि नेगेटिव। ठीक है, फिर इसके बाद आपका साइन कन्वेंशन और है, डिस्टेंस का हो गया कि लेफ्ट और राइट डिस्टेंस वाला। अब हम देखते हैं साइज वाला, मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का कैसे लेंगे साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे आपको लिखा है द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन टू बी पॉजिटिव। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो है, जो भी आप हाइट मेजर करोगे वो क्या लेना है आपको, पॉजिटिव। ठीक है, और फिर इसका उल्टा द डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड, मीन्स आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले जो आप हाइट मेजर करोगे वो क्या होगा, नेगेटिव। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका HO देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, ऊपर है, तो HO क्या होगा, बहुत सही, पॉजिटिव, सही सोच रहे हो। फिर आप देखो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, इमेज किधर बन रहा है, नीचे बन रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो आप लोग सही सोच रहे थे। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने कनकेव मिरर के लिए देख लिया साइन कन्वेंशन, अब हम लोग कन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर ने केवल एक का करा दिया बाकी नहीं कराया। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर के लिए देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल हो गया, है ना, क्योंकि हाँ पोल आपको, फिर फोकस और सेंटर, ये तीनों पॉइंट तो आपको दिखाने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका। ठीक है, हम लोग एक केस देख लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था जब रे डायग्राम, तो वहां पे देखा था कि जब ऑब्जेक्ट आपका क्या था, फाइनाइट डिस्टेंस पे था, फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो जो उसका इमेज बन रहा था, छोटा बन रहा था, डिमिनिश, है ना, और बिटवीन पोल एंड फोकस बन रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या पता है कि ऑब्जेक्ट से, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है, U से दिखाते हैं, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस V से दिखाते हैं, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। ठीक है, इसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, HO, हाइट ऑफ इमेज क्या है, HI। ओके, यही पांचों क्वांटिटी का हमको क्या है, साइन कन्वेंशन देखना होता है। ठीक है बच्चों, ओके, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं।
यहाँ पे देखिए, तो HO आपका HO HI U V F। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं U का, कि U का जो है क्या होने वाला है साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो बच्चों आपको मैंने बताया कि अगर आप ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में लेना है, ठीक है, पोल के लेफ्ट में लेना है, तो जो रे किधर जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा। मींस रे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन IR का डायरेक्शन आपका क्या है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट के तरफ, लेफ्ट से राइट के तरफ। ठीक है बच्चों, मतलब कि पोल से अगर आप लेफ्ट में चलोगे तो नेगेटिव लेना है, और पोल से राइट में चलोगे तो पॉजिटिव लेना है। आप हमेशा पोल पे अपने आप को इमेजिन कर लिया करो, आप पोल पे हो। ठीक है, पोल से लेफ्ट वाले डिस्टेंस नेगेटिव, पोल से राइट वाले डिस्टेंस पॉजिटिव। ओके, तो यू के लिए हमको क्या, कहाँ आना पड़ेगा, पोल से लेफ्ट में आना पड़ेगा ना ऑब्जेक्ट के पास, तो क्या हो गया ये नेगेटिव। ठीक है, और बच्चों मैं बता दूं आपको, जब मैंने बताया कि अगर आप ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में लोगे तो ये नेगेटिव ही आना है, इसके लिए तो सोचना ही नहीं। फिर वी देखते हैं, तो आप पोल से कहाँ जाओ, इमेज की तरफ जाओ, तो ये किधर गए, आप पोल से राइट में गए, और आपका रे डायरेक्शन भी किधर है, रे प्रोपगेशन का डायरेक्शन राइट में ही है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ देख लेते हैं। फोकल लेंथ फिर से आप मेजर करने जाओगे तो पोल से किधर जा रहे हो, राइट साइड, है ना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो क्या हो गया ये पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आप देख रहे हो क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, HO पॉजिटिव। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज देखो ना आप कहाँ पे बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बना है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, वो भी पॉजिटिव ही आ गया, है ना। हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले हाइट को पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले को हाइट को नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो साइन कन्वेंशन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखना है बच्चों इसका शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, कि इतना आपको सोचना नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल के टाइम में आपको ये नहीं होगा, सोचने का टाइम मिलने वाला है कि किधर लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपको तो यही लिखना है। ठीक है, तो आपको ये याद भी होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बताया भी आपको। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, भले से ही आप न्यूमेरिकल के लिए ये जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ वो आप यूज करो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूज XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, जिसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हो। ठीक है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप अभी धैर्य रखिए, मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे, आप देख लेना। ठीक है, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि दो एक्सिस होते हैं, एक होता है X एक्सिस हॉरिजॉन्टल और एक होता है Y एक्सिस वर्टिकल। ठीक है, X एक्सिस Y एक्सिस, इधर फिर यहाँ पे जो आपका होता है O होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते हो X डैश और यहाँ पे आप ले सकते हो Y डैश। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा था कि ये जो इधर होता है पॉजिटिव, मीन्स O से इधर वाला जो होता है नंबर पॉजिटिव, ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव, O से लेफ्ट वाला नंबर नेगेटिव, O से डाउनवर्ड वाला नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, बस आपको यहाँ पे जो O है ना, उसी को आप मान लेना कि वो मिरर का क्या है, पोल है। ठीक है, आप क्या करो, यहीं पे मिरर अपना बना दो। ठीक है, तो मैं कनकेव मिरर बना दिया आपका। ठीक है सर, यहाँ पे आपका पोल रहेगा। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर। ठीक है, इसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पे फोकस रहेगा, इधर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। ठीक है, तो अब आप क्या, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा था, वही वाला केस ले ले रहे हैं, या इसका उल्टा वाला केस ले ले रहे हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखते हो तो इमेज जो बनता है बियॉन्ड C बनता है। ठीक है, तो यहां से आप पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस U है ना, ऑब्जेक्ट को O से मैं दिखा दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट है और ये इमेज I है। फिर पोल से, ठीक है, पोल मतलब कि ओरिजिन ऑफ द XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये V था। ठीक है, इसके बाद पोल से F तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, हाइट ऑफ इमेज HI। इन्हीं सब का हमको साइन कन्वेंशन देखना है। तो देखो ना, आप यहाँ पे आप सीधे आप पोल पे खड़े हो जाओ, ये मान लिया कि आप पोल पे हो, पोल से लेफ्ट में U है,
तो U क्या हो गया नेगेटिव, यही वाला आया था वहां पे। फिर F देखो ना, पोल से किधर है, लेफ्ट में, यहाँ पे बस आपको क्या है लेफ्ट और राइट देखना है, तो वो भी क्या हो गया नेगेटिव, ठीक है। V आप देखो यहाँ से पोल पे खड़े हो आप, पोल से V क्या है इमेज डिस्टेंस, लेफ्ट में ही है नेगेटिव। ऑब्जेक्ट का हाइट आप देखो ना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब कि ये y की तरफ, ठीक है। डिस्टेंस देखना है तो आप x वाला देखो, ठीक है, x एक्सिस को देखो। अगर हाइट देखना है तो आप y एक्सिस में देखो कि वो ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के कि नीचे। तो फिर से भाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या है पॉजिटिव एक्स y की तरफ है ना, तो पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज क्या है नेगेटिव y की तरफ है ना, इमेज देखो ना ये डाउनवर्ड है तो किधर क्या होगा नेगेटिव। तो आई होप आपको ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला आपको सिंपल लगा होगा, ठीक है। आपको बस यहाँ पे सीधे पोल ऑफ द मिरर जो है उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन मान लो, फिर आप सॉल्व करो, ठीक है। जैसे आपको कन्वेक्स मिरर के लिए मैं बता दूं तो आपको क्या कर लेना है, यहीं पे आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, यहाँ पे आपका पोल है, बस राइट में है या लेफ्ट में है, इधर वाला पॉजिटिव, इस साइड वाला नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। जिन्होंने पहले रे डायग्राम नहीं देखा था उसी तो उसको तो नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा होगा तो वो देखे फिर इसको कंटिन्यू करे। बाकी इसके बाद हम लोग जो लाने वाले हैं मिरर फार्मूला, ठीक है, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो तब तक हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।